हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का स्टूडेंट्स मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम यहां पे कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 के हम जो बैलेंस सम बच गए हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे गाइस। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, इसी एक्सरसाइज 3.2 के ही 1 से लेके 4 तक सम्स की सॉल्यूशन वीडियोस अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस जंप करते हैं डायरेक्टली 5th सम पर। तो 5th सम आपके सामने है स्क्रीन पर, इसको देख लेते हैं बेटर वे से। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर हम इसको सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सम आपके सामने है कि लिखा क्या हुआ है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। मतलब कहने का मतलब जो एक गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर more than its width है, और पेरीमीटर दिया हुआ 36। किसका? हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ जो दिया हुआ है वो दिया है 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें डायमेंशंस ऑफ द गार्डन फाइंड करनी है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ गार्डन हमें फाइंड करनी है। तो ये बहुत इजी है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें डायमेंशंस मान लेते हैं कि लेंथ जो x से रिप्रेजेंट करती है 2 वेरिएबल की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन हमने मान लिया कितनी है, लेंथ ऑफ गार्डन कितनी है, x मीटर। ओके, तो ऐसे ही हम मानते हैं ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन वो आएगी y मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दी हुई है, 2 कंडीशंस दी हुई हैं, 2 कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। तो क्या है, x लेंथ हमने माना x, वो 4 मीटर ज्यादा है, मतलब y प्लस 4, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, विड्थ, उससे 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ इक्वल टू क्या आएगी, 4 प्लस उसकी विड्थ। तो गाइज इससे आप एक कंडीशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी? सेकंड जो दूसरी है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर गिवन है 36 मीटर। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 टाइम्स एल प्लस बी। क्योंकि देखो एक पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, आमने सामने वाली साइड लेंथ होती है, ऑपोजिट साइड होती है ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों का जोड़। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी होगा इसका पेरीमीटर। तो 2 टाइम्स एल प्लस बी आएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द पैरामीटर मतलब 2l प्लस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब दूसरी इक्वेशन बनेगी 2 लेंथ प्लस लेंथ क्या है यहाँ पे x, क्योंकि लेंथ हमने x मानी है, x प्लस y, ब्रेड्थ क्या है y, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या है 36। तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 36। तो ये 2 इक्वेशंस बन गई। एक बन गई x, यहाँ पे मैं सेपरेट लिख देता हूँ, x, ये y मैं दूसरी साइड ले जाता हूं तो मेरी वैल्यू बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4, और सेकंड जो मैंने लास्ट पे लिखी है वो बन जाएगी x प्लस 4y इक्वल टू 36। ये 2 इक्वेशंस हैं। इन 2 इक्वेशन से मुझे फाइंड करनी है डायमेंशंस का मतलब हमें लेंथ फाइंड करनी है, हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो दोनों डायमेंशंस मैं फाइंड कर सकता हूं। तो गाइस मैं इसको प्लस कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, तो y कट जाएगा, ये y नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों कट जाएगा। तो 2x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 36 प्लस 4, ठीक है, ये आ जाएगी 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाय 2, मतलब कहने का मतलब 20 मीटर। जो लेंथ आ गई मेरी वो आ गई मेरी 20 मीटर। ओके, एक मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड इक्वेशन वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि जो सेकंड वैल्यू है वो है
20 प्लस एक्स प्लस वाई, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें 36 है, तो मैं लिख सकता हूँ y 20 प्लस वाई इक्वल टू 36 इम्प्लॉइज y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 20, 36 में से 20 माइनस कर दूंगा तो वो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, कहने का मतलब 16 मेरी आ जाएगी, 16 जो विड्थ मेरी निकल के आई। तो इस तरह मैंने लेंथ भी फाइंड कर ली और विड्थ भी फाइंड कर ली। बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया था, जो दोनों कंडीशन दी थी, पहली कंडीशन दी थी हमें क्या कि कंडीशन पहली में हमें दिया था हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हमने हाफ ऑफ द पेरीमीटर की कंडीशन लगाई। फिर सेकंड कंडीशन हमें गिवन थी, वो थी कि लेंथ 4 मीटर मोर देन है उसकी ब्रेड्थ से विड्थ से। तो दोनों कंडीशन को अप्लाई करके मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की। तो गाइज आई होप कि ये आपको बड़े ईजी वे से समझ लग गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर इक्वेशन, मतलब सेकंड इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। सेकंड इक्वेशन फाइंड करने का मतलब हमें फाइंड करना है कि जो सेकंड कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड फाइंड करने के लिए गाइस आपके सामने है कि आपको दिए हुए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन है वो लगाएंगे और उससे हम सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। हम मान लेते हैं कि लेट जो सेकंड इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा। तो गाइस आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब हमें पता है a1 बाय a2, यस रेशो से हम फाइंड कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की जो होती है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू आए b1 बाय b2। ओके, तो तब वो लाइंस जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन होती। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ और नॉट इक्वल टू आएगा c1 बाय c2। क्लियर गाइस, तो मुझे ये जो a1 की वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और c1 की वैल्यू यहाँ पे -8 है। तो मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ ये भी कह सकते हैं मुझे a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस कंडीशन को फॉलो करती हो, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को फॉलो करती हो, वो मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्लियरली मुझे दोनों की रेशो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 चाहिए। तो मैं मान लेता हूं लेट a जो है a2 जो है वो मैं मान लेता हूँ 3 हो, b2 जो है वो मैं मान लेता हूँ 2 हो और c2 जो मैं मान लेता हूँ कोई भी वैल्यू हो 4 हो या -4 हो। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यूज, कोई भी आपकी वैल्यू कोई भी डिफरेंट भी आ सकती है मेरे से, तो लेकिन कंडीशन ये फॉलो करनी चाहिए जो इंटरसेक्टिंग लाइन की है। कंडीशन क्या कहती है, दोनों इक्वेशन a1 और a2 की जो रेशो है वो b1 और b2 की नॉट इक्वल टू आनी चाहिए। तो अगर मैं 2/3 लिख देता हूं, नॉट इक्वल टू आएगा वो 3/2, तो दोनों डिफरेंट है, और नॉट इक्वल टू आएगा -8/4 के। तो ये कंडीशन बन गई। तो ये मैं कंडीशन को यहाँ पे इक्वेशन में पुट करता हूं, तो मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड मेरा आंसर आ गया। ओके गाइस, तो ये था मैंने कैसे कंडीशंस को फॉलो किया और कंडीशन से मैंने वो इक्वेशन को फाइंड किया। तो गाइस आगे बात करते हैं सेकंड केस है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के केस में अगेन हमें सेम कंडीशन फाइंड करनी है। पैरेलल लाइंस का केस में, पैरेलल लाइंस के केस में गिवन क्या है, इक्वेशन आपके पास है, फिर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2x यस प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास गिवन है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को मान लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 आएगी। तो यहाँ पे a1 अगेन इक्वल टू 2 है, b1 जो हमारा है वो है 3 है और c1 यहाँ पे मेरा -8 है। तो गाइस मुझे पैरेलल लाइन की कंडीशन को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो मैं आपके सामने सोल्यूशन रख देता हूँ। पैरेलल लाइन की जो कंडीशन की होती है कि वो उसमें क्या होता है, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये कंडीशन आपने फॉलो करनी है, a1 बाय a2 इक्वल टू आएगा b
B2, मतलब सेकंड जो पैरेलल लाइन हमें फाइंड करनी है, पैरेलल लाइन की कंडीशन को फॉलो करते हुए, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू आना चाहिए B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू आना चाहिए C1/C2, ठीक है। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/A2 इक्वल टू आना चाहिए क्या, यस 3/B2, और नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसके, -8/C2। तो मैं मान लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ A2 B2 और C2 की वैल्यूज मैं फाइंड कर लेता हूँ। A2 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4 और B2 की वैल्यू ले लेता हूँ 6 और C2 की वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने क्या ले लिया, A2 की वैल्यू ले ली मैंने 4, B2 की वैल्यू ले ली मैंने 6 और C2 की वैल्यू मैं चाहे सेम ही रख लेता हूँ 8, ठीक है। तो मैं ये कंडीशन पुट करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो 2/4 ये वैल्यू आ जाती है मेरी 1/2, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं 3/B2 की वैल्यू पुट करूँ, जो मैंने अज्यूम किया 3/6, वो भी आ जाती 1/2। तो C1/C2 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, -8 डिवाइड बाय -8 वो आ जाती 1, ठीक है। तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल है और C1/C2 के नॉट इक्वल टू है। तो वो मेरी कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की कंडीशन को फॉलो करते हुए मैंने इक्वेशन क्रिएट की। कौन सी इक्वेशन, ये आपके सामने है 4, तो इससे इक्वेशन बनेगी 4x + 6y -8 इक्वल टू 0। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ठीक है। इसमें पुट कर दूंगा, इस ऊपर जो मैंने अज्यूम की थी, तो वहां से मैं इक्वेशन का आंसर फाइंड कर लूंगा।